आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर हमने एक थ्री फेज मोटर को मल्टीपल जगह से कंट्रोल करवाना हो, मल्टीपल जगह से ऑन ऑफ करवाना हो तो हम किस तरह करवाएंगे। मल्टीपल जगह से मुराद ये है कि जिस तरह हम मोटर को ऑन ऑफ पुश बटन के जरिए एक जगह से कंट्रोल करते हैं, और इस तरह अगर हमारे पास एक और ऑन ऑफ पुश बटन है जो कि 10 या 20 मीटर के फासले पर है, या फिर 2 3 4 मल्टीपल जगह से मोटर को कंट्रोल करना हो, तो ऑन ऑफ पुश बटन को मल्टीपल जगह पर लगाकर हम कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर हम 3 मुख्तलिफ जगह से मोटर को कंट्रोल करना चाहते हैं तो वो हम किस तरीके से करेंगे, वो इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें ताकि अच्छी तरह आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आपको इलेक्ट्रिकल के मुतल्लिक मज़ीद वीडियोस भी मिलती रहें। तो अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि किस तरह हम थ्री फेज मोटर को मल्टीपल जगह से कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि थ्री फेज मोटर को चलाने के लिए स्टार्टर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके साथ हम एक ओवरलोड का भी इस्तेमाल करते हैं कि अगर मोटर किसी भी वजह से अपनी नॉर्मल हालत से ज़्यादा करंट लेती है तो ये ओवरलोड मोटर को ऑफ करवा देती है। और इस तरह थ्री फेज सप्लाई के लिए हम 3 पोल का एक एमसीबी लगाएंगे। थ्री फेज सप्लाई को हम एमसीबी के ज़रिए स्टार्टर के साथ कनेक्ट करते हैं और ओवरलोड से इसको मोटर के साथ कनेक्ट करते हैं। तो इस तरह हम इसकी पावर वायरिंग करेंगे। तो अब इसकी कंट्रोल वायरिंग को देखते हैं। कंट्रोल वायरिंग के लिए यहाँ हम एक 2 पोल का ब्रेकर इस्तेमाल करेंगे न्यूट्रल और फेज सप्लाई के लिए। न्यूट्रल वायर को यहाँ से ही हम स्टार्टर की कॉइल के A1 टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे, और फेज वायर को हम यहाँ से ओवरलोड के NC टर्मिनल पर कनेक्ट कर देंगे। अब ओवरलोड के NC यानी नॉर्मली क्लोज टर्मिनल से वायर को ऑफ पुश बटन के NC के साथ कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ से वायर को दूसरे पुश बटन की NC के साथ कनेक्ट कर देंगे, और इसी तरह तीसरे ऑफ पुश बटन की NC के साथ वायर को कनेक्ट कर देंगे। इसका मतलब ये है कि जितने भी ऑफ पुश बटन हम लगाएंगे, जितनी भी जगह से मोटर को ऑफ करवाना हो, तो सब ऑफ पुश बटन को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो इस तरह किसी भी सर्किट को ऑफ करवाने के लिए जहां भी हम ऑफ का लॉजिक बनाते हैं, या फिर जहां भी हम ये चाहते हैं कि इस बटन को प्रेस करें तो हमारा सर्किट ऑफ हो जाए, तो वहां हम NC यानी नॉर्मली क्लोज टर्मिनल का इस्तेमाल करते हैं। तो इस सर्किट में जितने भी आप ऑफ पुश बटन इस्तेमाल करेंगे, इन सब को सीरीज में ही कनेक्ट करेंगे ताकि जिस भी मर्जी ऑफ पुश बटन को दबाएं तो ये सर्किट को ऑफ करवा दे। उसके बाद हम इस ऑफ पुश बटन से फेज वायर को ऑन पुश बटन के साथ कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ से फेज वायर को जितने भी हम ऑन पुश बटन लगाएंगे, इन सब के साथ इस तरह कनेक्ट कर देंगे। यानी कि फेज सप्लाई को हमने जितने भी ऑन पुश बटन लगाए हैं, इन सब के पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है। तो इस तरह फेज सप्लाई सारे ऑन पुश बटन पर पहुंच गई है। इससे ये होगा कि जिस भी ऑन पुश बटन को हम प्रेस करेंगे तो वो स्टार्टर को ऑन करवा देगा और मोटर चलना स्टार्ट हो जाएगी। ऑन पुश बटन में हम नॉर्मली ओपन टर्मिनल यूज करते हैं, इसलिए कि जब इसको प्रेस करें तो ये सप्लाई को पास करे और सर्किट को ऑन करवा दे। अब उसके बाद जितने भी ऑन पुश बटन होंगे, इन सब के दूसरी साइड वाले टर्मिनल को भी आपस में लूप कर देंगे, इस तरह आपस में शॉर्ट कर देंगे। यानी कि दोनों तरफ से ही हमने इसको पैरेलल में जोड़ दिया है ताकि जिस भी मर्जी पुश बटन को दबाएं तो ये स्टार्टर को ऑन करवा सके। तो इससे आपका ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा कि सारे ऑफ पुश बटन को हमने सीरीज में और सारे ऑन पुश बटन को हमने पैरेलल में कैसे और क्यों कनेक्ट किया हुआ है। तो अब यहाँ से ही वायर को स्टार्टर की कॉइल के टर्मिनल A2 के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो अब यहाँ तक जो हमने सर्किट बनाया है, इसमें अगर हम किसी भी ऑन पुश बटन को प्रेस करें तो स्टार्टर ऑन तो हो जाएगा लेकिन होल्ड नहीं होगा। स्टार्टर को होल्ड करवाने के लिए ऑन पुश बटन की इनपुट वाली साइड से हम फेज वायर को स्टार्टर के नॉर्मली ओपन टर्मिनल की एक साइड पर कनेक्ट कर देंगे। यानी स्टार्टर का जो नॉर्मली ओपन टर्मिनल होगा, इसको भी हम ऑन पुश बटन के पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। जितने भी हम ऑन पुश बटन लगाएंगे, इन सब की इनपुट वाली साइड से आप कहीं पर भी इस वायर को कनेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ से NO टर्मिनल को हम कॉइल के साथ भी कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह ये कॉन्टैक्टर या स्टार्टर का होल्डिंग सर्किट भी बन गया है। तो इस तरह अगर हम किसी भी ऑन पुश बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा स्टार्टर ऑन हो जाएगा और मोटर चलना स्टार्ट हो जाएगी, और अगर किसी भी ऑफ पुश बटन को प्रेस करें तो ये स्टार्टर को ऑफ करवा देगी। तो इस तरह इस लॉजिक के ज़रिए आप जितने मर्जी ऑन ऑफ पुश बटन को सर्किट में लगा सकते हैं और अपनी मोटर को मल्टीपल जगह से कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल सके।